नमस्कार मित्रों जाने अजाने कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में बार बार एलियंस की चर्चा जागरूक हो उठती है। और उसका एक आधार मुख्य रूप से एक तर्क ये दिया जाता है कि इस ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं, असंख्य, उनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। और जब आकाश गंगाएं हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं जीवन है किसी दूसरे ग्रह पर, इस बात की संभावनाओं से इनकार भी स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तक की जो शोध हुए हैं, अब तक के जो खंगाले गए हैं ग्रहों के तथ्य, उन सब के आधार पर एक निष्कर्ष कुछ वर्ष पहले ये भी निकला था कि आदमी इस पूरे ब्रह्मांड में नितांत अकेला है। बिल्कुल राही मासूम रज़ा की वो नज़्म याद आ जाती है, कृष्ण अकेला मोबन तन्हा, राधा और राधा के दिल की धड़कन तन्हा, आँख अकेली आंसू तन्हा, तन्हाई क्या चीज़ है आखिर, सोचते सोचते थक जाऊंगा, सुबह को जब फिर आँख खुलेगी प्यासा हूँगा, तन्हा हूँगा। तो ये दुनिया तन्हा लोगों की एक महफिल है। उसमें बड़ी एक सशक्त पंक्ति है, यह दुनिया तन्हा लोगों की एक महफिल है। और जब एलियंस के संदर्भ में तरह तरह की चर्चाएं करके भी हमारे पल्ले कोई ठोस बात दूसरे ग्रहों के रहस्यमयी, किसी अनजाने ग्रह की रहस्यमयी दुनिया के बारे में कोई ठोस बात हमारे हाथ नहीं लगती, तो हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं स्वयं में कि आदमी इस समूचे ब्रह्मांड में अकेला है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि बहुत सारी चीज़ें नई नई रोज़ उभर कर आ जाती हैं। अब मेक्सिको में बहुत सारे इसके प्रमाण मिले हैं इस बात के, उनका ये कहना है वहाँ के कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ शोधार्थियों का, कि बहुत सारी ऐसी ममीज़ मिली हैं जो वैसे तो ये माना जाता है कि लगभग 1000 वर्ष से भी ज़्यादा समय की पुरानी हैं, लेकिन उनका जो स्वरूप है ममीज़ का, उनके शोध से ये तथ्य भी उभरता है कि ये किसी न किसी ग्रह के एलियंस की ममीज़ हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं। और उन स्वरूपों में और मानव की ज़िंदगी के स्वरूपों में, मानव के अस्तित्व के स्वरूपों में कोई समानता भी नहीं है। जैसे इंसान की हम मानते हैं 5 उंगलियां हैं, लेकिन जो ममीज़ मिली हैं वहाँ 3 उंगलियों के संकेत मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि यदि एलियंस हैं तो उनकी उंगलियां 3 होती हैं और उनकी आँख माथे के बीच में होती है। और यही स्वरूप हमारे सामने घूम फिर कर आ जाता है। और अब भी स्थिति ये है कि मित्रों, जहाँ भी कहीं किसी वैज्ञानिक शोध वेधशाला के अनुसंधान केंद्र के खोजबीन वाले करने वालों के समक्ष, किसी भी दूरबीन के सामने जब भी कोई यूएफओ अर्थात उड़न तश्तरी जब भी कोई दिखाई देती है, सामने आती है, तो वो फ़ौरन इस बात का अनुमान लगाना शुरू कर जाते हैं कि हो ना हो इसमें एलियन ज़रूर होंगे। अब एलियंस हैं, किस रूप में हैं, इसका किसी को पता नहीं है। एक अनुमान ये भी है कि यदि ज़िंदगी इतनी ही विकसित हो चुकी है, वो यूएफओ उड़न तश्तरी जैसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अंतरिक्ष विज्ञान में एलियंस हम मानवों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा विकसित और ज़्यादा आगे तक फैले हुए हैं। अब ये मित्रों, ये सारी की सारी रहस्यमयी दुनिया है। फ़िलहाल जब तक हमारे समक्ष साक्षात स्वरूप में कोई एलियंस आकर खड़ा नहीं होता, या जब तक कोई एलियंस आपके घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं बिछाता, तब तक हम कैसे कह दें कि एलियंस होते हैं। यदि हैं तो उनका मानसिक विकास कहाँ तक होता है, शारीरिक विकास कहाँ तक होता है, बहुत सारे ढेरों प्रश्न हैं, लेकिन ये प्रश्न समाप्त नहीं हो रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तलाश जो है दूसरे ग्रहों, किसी अनजान ग्रहों के प्राणियों के बारे में, ये तलाश का क्रम आज भी जारी है। धन्यवाद।